प्रेम शुक्ला जी यहीं से शुरू करिएगा। ये आखिरी चुनाव है कह रहे हैं बार बार खड़गे जी, क्यों कह रहे हैं ये? जी जी नहीं, कांग्रेस का आखिरी चुनाव हो सकता है कि इसके बाद कांग्रेस का पूर्णतः पतन हो जाए, ऐसा आभास श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को हो सकता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आखिरी चुनाव ये नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आखिरी चुनाव कराने का प्रयास तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जब निर्वाचन के में उन्होंने धांधली करने के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी निर्वाचन को रद्द कर दिया था। तो उन्होंने जो है इस देश की चुनावी व्यवस्था को, इस देश की संसदीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का कुकर्म किया था। यह हर कोई जानता है कि आपातकाल कैसे लगाया गया, इस देश के संवैधानिक संस्थानों के अधिकार कैसे छीन लिए गए। ये तानाशाही जो है गांधी परिवार ही कर सकता है। नेहरू जी जो है अलोकतांत्रिक ढंग से प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी ने जो है किस तरह से सत्ता छीना था सबको पता है। तो और संवैधानेतर पद क्रिएट करके श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करके सारे अधिकार कैसे जनपथ में केंद्रीकृत कर लिए थे और संवैधानिक संस्थानों का कैसे मजाक उड़ाया था, ये देश जानता है। कि कैबिनेट कोई अध्यादेश, कोई बिल पारित करता है और वो राष्ट्रपति भवन के पास जो है वो जाता है मंजूरी के लिए, और एक जो किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं है, वो चूंकि एक परिवार का युवराज है, फाड़ कर फेंक देता है। तो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कुकृत्य जो करते रहे हैं, उनको जब इस देश में पारदर्शी चुनाव हो रहे हैं तो उनको अत्यंत पीड़ा है। जब से इस देश में लोकतांत्रिक पारदर्शी चुनाव होने लगे हैं, तब से एक पार्टी का, एक आनुवंशिक पार्टी का पतन हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र संस्थापित हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं संस्थापित हो रही हैं। तो जो एक परिवार कब्जा किए बैठा था, कुंडली मार के लोकतंत्र पर बैठा था, उसको अत्यंत पीड़ा है और ये पीड़ा बढ़ती जानी है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है प्रेम शुक्ला जी, यही तो आलोक शर्मा कह रहे हैं और सच भी है। आप देखिए एक एक करके सारी पार्टियों को, कभी ईडी सीबीआई, वो कह रहे हैं पैसे से खरीद लेते हैं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, सबको खरीद लेते हैं या अपनी तरफ किसी और वजह से कर लेते हैं। आप मुकाबला बचा कहां? प्रधानमंत्री के घर से फोन जाता था और बैंकों में जो है पैसे गायब हो जाते थे। ये इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने तक चला। ये देश भली भांति जानता है। आया राम गया राम शब्द भारतीय राजनीति में कांग्रेसी कुकर्म से आया। 90 ऐसी सरकारें इस देश की राज्य सरकारें रही, जिन राज्य सरकारों को विधानसभा में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद गांधी परिवार की तानाशाही के कारण बर्खास्त किया गया। एसआर मुंबई वाला फैसला किसके कुकर्म के विरुद्ध आया था? बूटा सिंह के खिलाफ जो है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किसके कुकर्म पर फटकार लगाई थी? एक दो नहीं, दर्जनों ऐसे मामले हैं। एक दो नहीं, दर्जन सैकड़ों विधायकों को की खरीद फरोख्त की गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विधायक कभी खरीदा हो? आपको याद है कि शिबू सोरेन के खाते से पैसे जो है रिश्वत के मिले थे, और रिश्वत किसने दी थी? कांग्रेस के सरकार ने दी थी, सीबीआई ने। और उस रिश्वत को जब सीबीआई ने पकड़ा तो इनके साथी शिबू सोरेन ने अपने पीए की हत्या क्यों करवाई? क्योंकि उसने रिश्वत में हिस्सेदारी मांग ली थी। तो रिश्वत और नोट के बदले ओट, ओट के बदले नोट, संसद में नोट कब उछले थे? किसका कुकर्म था? और जो है विकीलीक्स ने बाकायदा बताया कि किस तरह से कैप्टन सतीश शर्मा नोट देकर सांसदों को खरीद रहे थे। तो ये भाई जिन्होंने नोट के बदले वोट खरीदे हों, जिन्होंने संसद के समग्र परंपरा को पतित करने का हर संभव प्रयास किया हो, ऐसे बाजारू लोगों को हर किसी की, अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र के वो जनता के पास गए, जनता ने उनको जनादेश दिया। ये कह रहे खरीद फरोख्त है। और आया राम गया राम भजन लाल की सरकार सबको पता है। और एक तो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण। आपके कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा अगर अच्छा, ओके, एक सवाल और प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल और, ओके, ऑल राइट, एक सवाल और। खरीद फरोख्त के ये जो घटक दल आप तोड़ रहे हैं, तो आपका 45 मिनट का समय कम पड़ जाएगा। ये जो घटक दल आप तोड़ रहे हैं, ये आलोक शर्मा कह रहे हैं ये ईडी सीबीआई के डर से आप इनको अपनी तरफ कर लेते हैं। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को आपने भारत रत्न से खरीद लिया। अच्छा मुझे मानक जी मुझे बताइए
2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो सोनिया गांधी ने क्या मायनो माफिया का डर दिखा दिया था क्या? इटली के शूटर भेज दिए थे क्या राहुल गांधी के पास? ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या ये? अगर ये जो है आधार है तो श्रीमान नीतीश कुमार ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा, जनादेश प्राप्त किया और वो राजद और कांग्रेस के साथ चले गए, तो किसका डर दिखाया था? लालू प्रसाद यादव ने क्या शहाबुद्दीन के गुर्गों को भेज दिया था आलोक जी बोलिए डराने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि पहली सरकार होगी जो जिसने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाई, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति पे खाई, सीबीआई के डायरेक्टर का मैंने अभी बताया ही आपको। एसआर बोमई केस के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा गड़बड़ किया तो वो बीजेपी की सरकार है। अटल जी की सरकार में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन आजकल जिस तरह की तानाशाही सरकार चल रही है वो पूरा देश देख रहा है। हमने तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए कि भाई 2/3 मेजोरिटी के बगैर आप किसी भी तरह से खरीद फरोख्त नहीं होगी। लेकिन भाजपा, क्योंकि वो नोटबंदी की धनाढ्य पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। वो किस तरह से न्यायालय के निर्णयों को लिंगर ऑन करना है, किस तरह से तमाम चीजों को घुमाना फिराना है, किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, आलोक जी, किस तरह से तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी जरा थोड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी आ जाइए। मैं तो केवल ये पूछना चाहूंगा आदर्श, अब जरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी आ जाइए और ये बताइए यूपी में छोटी क्यों कर दी आपने जयंत चौधरी के उधर जाने के बाद? मानक जी, क्या आपको एहसास हो गया क्या? मानक जी, हाँ मानक जी, मैं फिर कहूंगा, मैं अभी उसी मीटिंग से उठकर आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश वाली। हाँ 4-5 लोग दिल्ली में बैठ के कि कहां से छोटा किया जा सकता है, कहां से बड़ा। देखिए, यात्रा में तो 2 दिन बिहार में भी कम हुए, 1 दिन उड़ीसा में कम हुआ। लोकसभा का चुनाव सामने है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, तो हर पार्टी अपने अनुसार अपना पूरी तरह से अपना कार्यक्रम तय करती है। कहीं पर कोई ऐसा पहले या तो प्रोग्राम तय हो गया हो और वो पब्लिश हो गया हो, मुझे तो नहीं दिखा कहीं पर। अभी भी उस पर मंथन चल रहा है। पर बिहार और यूपी में आप करेंगे क्या? साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा? पहले माना जा रहा था टक्कर हो जाएगी, अब तो गठबंधन आपका बचा ही नहीं, ना बिहार में बचा ना यूपी में बचा। वहां नीतीश चले गए, इधर जयंत चौधरी चले गए। बिहार, मानक जी, बिहार की जनता बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी इस बार। आपको चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। मैं ग्राउंड में 5 दिन रहा हूं बिहार में, अभी भारत जोड़ो यात्रा में पूरा का पूरा। आज जिस तरह से लोगों का हजूम भी हमने देखने को मिला है, जनता समझ गई है कि भाई आप 18-20 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। कभी आप उस पाले में चले जाते हैं, कभी उस पाले में चले जाते हैं। आपने बिहार के लिए क्या किया? नौकरियां जो मिलनी ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला, एक रिएक्शन आपका। बीजेपी आरएसएस यूपी और बिहार में प्रेम शुक्ला आपके हिसाब से क्या रिजल्ट होने वाला है लोकसभा में? देखिए, जनता को तो आलोक शर्मा सिर्फ बेवकूफ कह रहे हैं, इनके एक नेता ने तो दैत्य तक कह दिया, तो जनता को भी गालियां देने पर जरा भी इनको संकोच नहीं है। हम तो जनता को जनार्दन मानते हैं, ये बेवकूफ भी कह सकते हैं, दैत्य भी कह सकते हैं, कांग्रेसी पता नहीं क्या क्या कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती कि 80 की 80 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिलेंगी और 40 की 40 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार में मिलेंगी, और ये हमारा जो संकल्प है ये पूर्ण होकर रहेगा। ओके।